नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सवाल है कि प्रशांत किशोर से बिहार की स्थापित पार्टियों को डर क्यों लग रहा है, उनके बड़े बड़े नेताओं को डर क्यों लग रहा है और प्रशांत किशोर का खौफ बिहार की स्थापित राजनीतिक पार्टियों में इतना क्यों है। सर, प्रशांत किशोर पार्टी तो 2 अक्टूबर को बनाने जा रहे हैं, लेकिन 2 अक्टूबर से पहले ही कई तरह की बेचैनी बिहार के स्थापित राजनीतिक दलों में दिखाई पड़ रही है और इस बेचैनी का उदाहरण जगदानंद सिंह की वो चिट्ठी है। और फिर बहुत सारे घटनाक्रम आगे भी बदले हैं। MY समीकरण पर भी प्रशांत किशोर सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी प्रशांत किशोर की नजर है। तो कई तरह के खेल प्रशांत किशोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की बिहार में अब तक तो पहचान थी कि चुनावी रणनीतिकार हैं। जदयू के वो प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई राजनीतिक सलाहकार थे, फिर सरकारी के भी सलाहकार बने और अब उन्होंने बिहार को संवारने सुधारने की ठानी है। जन स्वराज अभियान चलाया है उन्होंने 2 साल। अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर उनकी नई पार्टी जन स्वराज पार्टी बजाता लॉन्च हो रही है। क्यों, उसका निबंधन उन्होंने 2 साल पहले करा रखा था। जन स्वराज पार्टी का निबंधन करा रखा है, जो मेरी जानकारी है शायद उसका चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग से सेव आवंटित है। देखिए, सारी सियासी दलों में जो हलचल है, प्रशांत किशोर जो पिछले दिनों जिस ढंग से विभिन्न सभाओं में जो बात कर रहे हैं, यही है बेचैनी। उनकी परिकल्पना है कि अब तक जो बिहार की राजनीति हुई है, चाहे वो राजद, कांग्रेस, जदयू, बीजेपी, सारी पार्टियां जाति समीकरण के हिसाब से राजनीति कर रही है। कोई अगड़ा पिछड़ा की राजनीति तो एक अपनी जगह है, तो कोई लवकुश समीकरण चला रहा है, कोई अंबाई समीकरण चला रहा है, कोई वैश्य का समीकरण चला रहा है, कोई दलित का समीकरण चला रहा है। ये बात मैं कर रहा हूँ, सारी पार्टियों का यही हाल न रहा है। अब बिहार में नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण माना जाता है, कुशवाहा और कुर्मी का, और उसमें उन्होंने अति पिछड़ों को जोड़ा था। अब भरसक अपनी सेकुलर छवि को बनाए रखने के लिए उन्हें मुसलमानों का भी भरोसा जीतने की कोशिश की है। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ। 1990 में जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बने, तब से अब तक एक राजनीति की धुरी बने हुए हैं। प्रारंभ के वर्षों में तो चर्चा में रहे, तो उन्होंने था कि गरीबों को आवाज़ दी, सामाजिक न्याय जिसको कहते हैं, समाज में अपर कास्ट का दबदबा था, तो उसकी जगह जो वंचित समाज था उन्होंने उसको जागृति दी। बाद के दिन में वो लवकुश समीकरण जहां नीतीश कुमार का था, उनका यादव और मुस्लिम समीकरण हो गया। बीजेपी भी कभी शहर की पार्टी थी, वैश्य की पार्टी थी, और बिहार में लालू प्रसाद के विरोध की राजनीति जब शुरू हुई, नीतीश कुमार से हाथ मिलाई, तो फिर यहाँ वैश्य समीकरण अगलों को साथ किया, और फिर जो दोनों मिल करके यहाँ लालू प्रसाद जो की सत्ता थी 1990 से 10-15 साल रहे शासन में लालू प्रसाद, और राबड़ी देवी का शासन रहा, अंत हुआ। कांग्रेस का भी उसके पहले दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति का, ये समीकरण से उसका काम चलता था, सत्ता में बनी रहती थी। अब जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि ये सारे जाति समीकरण के आधार पर जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, इससे दिगर उनकी रणनीति होगी। वो कह रहे हैं कि इस समाज में हर जात में काबिल लोग हैं, तो हम काबिलियत की अहमियत देंगे। कोई हमारी पार्टी जो जन स्वराज होगी, कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं होगी। आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में राजद ने बजाबता जगदानंद सिंह ने चिट्ठी लिखी अपने कार्यकर्ताओं के नाम, खुली चिट्ठी, और कहा कि प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। मतलब ये बताया कि ये ब्राह्मण जाति के हैं और ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के पैसे के बल पर ये राजनीति कर रहे हैं। ये सब तरह की चिट्ठी लिखी थी और अपने लोगों को आगाह और सावधान किया था कि आप जन स्वराज पार्टी से नहीं जुड़िए। दूसरी ओर कब के बैठने वाले हैं प्रशांत किशोर?
अपने उसी चुनावी रणनीति की कौशलता को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी जो मेरी जानकारी है कि शायद 1 तारीख को ही, इसी कम में 1 सितंबर को पटना में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इसी तरह से महिलाओं का, छात्रों का, युवकों का, सबका अलग अलग संगठित करने का उनका ये प्रयास जारी है। कई सारी मीटिंग हो चुकी है और अब जब 2 तारीख को उनकी पार्टी लॉन्च हो जाएगी, जिसमें वो बताया है उन्होंने कि हम हर साल विभिन्न वर्ग के लोगों को, पहले हमारा दलित कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा। वो तो यहाँ भी कह चुके हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और न मुख्यमंत्री पद की उनकी लालसा दावेदार हैं। और फिर इसको संगठित करेंगे। कुछ पार्टी का एजेंडा भी बता चुके हैं कि हम 60 साल से अधिक वाले लोगों को पेंशन देंगे, 15 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा, उनका जीवन सुरक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई, सबका ख्याल सरकारी तौर पर किया जाएगा। और वो बता रहे हैं कि भाई महिलाओं का जो आधी आबादी जिसको कहते हैं, कम से कम तो 40 सीट तो हम देंगे ही महिलाओं को, उससे कम नहीं होगा। मुसलमानों की भी आबादी 20% है, तो उनका भी अब तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो उनका कहना है कि हम मुस्लिम समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व देंगे। तो कुल मिला जुलाकर खास करके अभी वो पार्टी में वो सबको संगठित कर रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं। और अभी जो रिसेंट उनका वक्तव्य आया, मैं देख रहा था, अभी वो मीडिया से मुखातिब थे, तो उनका कहना था कि भाई जातिगत राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं उसको उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि भाई जनसुराज की मूल भावना है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल व्यक्ति की किसी न किसी समाज का है। और उनका मानना है कि हम हर पंचायत में राज्य स्तर के संगठन में सुनिश्चित करेंगे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले और साथ ही सबकी सहमति से यह भी निर्णय हुआ है कि समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है उसे सबसे पहले मौका मिले। और इसी हिसाब से उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, तो लगातार हमला बोल रहे हैं, खासकर लालू जी की राजनीति पर। अब जहां नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करना उनका लक्ष्य है, वहीं तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बनने की राह में हैं उनको भी रोकना उनके लिए चुनौती है। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव तो केवल जातिगत समी के आधार पर ये पार्टी उनकी चल रही है और मुस्लिम समाज को बीजेपी के नाम पर डरा करके सबको वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए हुए हैं। तो इस रूप में अब मानना है उनका कि जो जनसुराज हमने बनाया है ये एक बेहतर विकल्प है लोगों के लिए और इससे राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा समेत सभी दल के जातिगत समीकरणों को बिहार की जनता अगले चुनाव में ध्वस्त करेगी। तो एक इस रूपरेखा से जो बात आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में की कि सभी दलों में, सियासी राजनीति करने वाली सभी दलों में एक लग रहा है कि कहीं इस चुनाव में जो अब तक एक ओर जहां सत्तारूढ़ एनडीए है वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है। अब एक कहिए कि तीसरा विकल्प उनका तो मानना है कि आने वाले दिन में जो चुनाव होगा उसमें हमारी लड़ाई सीधे एनडीए से होगी, राजद कहीं होगा नहीं और वो सत्ता में आएंगे। तो ये अब देखना होगा कि जो कुछ एक जिस ढंग से राजनीतिक रूपरेखा तैयार की है, जो जिस रीति नीति पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर, आने वाले दिन में क्या जलवा बिखेरते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल ही कहा ही जा सकता है कि सभी सियासी दलों को प्रशांत किशोर ने बेचैनी बढ़ा दी है और अब तो अभी चुनाव तो अगले साल होगा ना, तो बेचैनी। हाँ, अभी जो 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं असेंबली के, उन्होंने घोषणा की है कि तो हाँ, इमामगंज और भी तो 2 जगह तो घोषणा कर चुके, सब जगह कैंडिडेट भी उनका हो रहा है। अभी स्नातक क्षेत्र से भी उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर ने, अभी आपने देखा कि पूरे बिहार में जो पंचायत निकायों में भी भले चुनाव नहीं, उस समय जनसुराज पार्टी थी, लेकिन बहुतों को बैकडोर से एक बात वो कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी सभी 243 सीट के लिए लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ। मतलब है कि जो आज एक धनबल की भी जो जरूरत होती है कोई कोर कसर नहीं रहेगी, उसकी चिंता वो बता रहे हैं अपने लोगों की, इसकी चिंता मत कीजिए। पैसों की कमी भी नहीं है प्रशांत किशोर के पास और पूरे दमखम के साथ 243 सीटों पर लड़ेंगे
और उनकी यही मुकम्मल तैयारी बिहार के स्थापित राजनीतिक दलों की चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।